हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला। मैं अनमोल शुक्ला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की आर डी शर्मा की सीरीज, जिसमें मैंने अभी कंटिन्यू किया है चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया है और हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 भी खत्म कर लिया है। अगर आप मेरे YouTube चैनल से नए हैं और मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे आगे की वीडियो देखने से बेटर है कि आप पहले मेरे पीछे की वीडियोस कवर करें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर किया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारे उस चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। लेकिन 1.5 के इंट्रोडक्शन के पहले हमने 1.4 के इंट्रोडक्शन में एक इंटरवल्स वाला टॉपिक हमने लेफ्ट कर दिया था। उसके पीछे रीजन यही था कि उसका एक्सरसाइज 1.4 में कोई यूज था नहीं, लेकिन वो हमारे पढ़ने के लिए हमारे मैथ के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी है, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले इंटरवल्स वाला पूरा टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लोज इंटरवल के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्लोज इंटरवल का साइन कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर हम पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरवल के बारे में। फिर हम पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरवल्स के बारे में, जिसका साइन कुछ ऐसे होता है और इसी का दूसरा साइन होता है। इसको चाहे ऐसे लिखिए और आप इसको चाहे ऐसे लिखिए। देखिए, जैसे हमारा क्लोज हुआ उसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा टॉपिक कौन सा है? फिर हम पढ़ने वाले हैं सेमी क्लोज इंटरवल। तो हम उम्मीद करते हैं नाम से तो क्लियर हो गया होगा। सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारा? सेमी क्लोज इंटरवल होता है सेमी क्लोज्ड है। ठीक है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या है कि सबसे पहले नाम क्या आ गया? क्लोज्ड आ गया ना। अगर वर्ड क्लोज्ड है मतलब कि आगे क्लोज है, और सेमी मतलब क्या है? हाफ। तो हाफ क्लोज है, बाकी हाफ क्या है? ओपन है। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि चीजें मैं बहुत छोटी छोटी से पढ़ाने वाला हूँ और हर एक चीज का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, तो मिस नहीं करना है। तो ये तो क्लोज हो गया मेरा, इधर से क्लोज है इधर से ओपन है, मतलब कि आधा क्लोज है और आधा क्या है? ओपन है। तो वो सेमी क्लोज कहलाएगा, सेमी ओपन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? क्लोज से हुई है ना, तो सेमी क्लोज कहलाएगा। या फिर इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इधर से क्लोज है और इधर वाला पार्ट क्या है मेरा? उधर को मुंह करके गुस्सा होकर बैठा हुआ है, मतलब ओपन है उधर से। ठीक है ना। और हमारा चौथा टॉपिक जो इंटरवल का होगा, दैट इज कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे हम? सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का साइन कैसा होगा? जैसे क्लोज में पहले क्लोज हुआ था तो ओपन में पहले क्या हो जाएगा मेरा? ओपन हो जाएगा। और इधर से हम कर देंगे क्लोज। या इसका दूसरा सिंबल है कि इधर से हमने कर दिया ओपन और इधर से हमने कर दिया क्लोज। तो ये हमारे 4 पार्ट हैं जो इंटरवल के बारे में आज हमको कवर करने हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बातचीत करते हैं। और एक कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइएगा और वो पतली वाली नोटबुक भी जरूर लेके बैठिएगा, जिसको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आप उसी में लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट हमारा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या बोल रहा है? क्लोज इंटरवल ये बोल रहा है, साइन याद हो गया होगा, साइन हमारा कुछ ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है। अब क्लोज इंटरवल के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सपोज दैट एक स्टेटमेंट हमारे पास में। स्टेटमेंट क्या है? लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर। हमारे पास में कोई 2 रियल नंबर है। उम्मीद करता हूँ रियल नंबर आपको मालूम होंगे। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो हमारे पास में कोई ए और बी, हमारे पास में 2 क्या है? रियल नंबर है। और एक कंडीशन दिया है कि ए इज लेस देन बी। ए क्या है? बी से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया, पहले बात को भी ध्यान सुनना क्या है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्लियर होगा तो चीजों को आप अपने आप को डिराइव कर लेंगे। तो डेरिवेशन करना आपको खुद सीखना है, ना कि टीचर के ऊपर डिपेंड होना है। और डेरिवेशन आप तभी सीख पाएंगे जब स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगे। तो क्या कह रहा है कि ए और बी 2 रियल नंबर है। तो हम एक काम करते हैं, एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है हमारा? प्लस इन्फिनिटी होता है। यही आपने पढ़ा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ए और बी 2 रियल नंबर है, मतलब कि दोनों रियल नंबर इस रियल नंबर लाइन पे होंगे। ठीक है, कह रहा है ए इज लेस देन बी। ए की वैल्यू क्या है? बी से छोटी है, मतलब कि ए की वैल्यू छोटी है तो छोटा वाला इधर होता है और बड़ा वाला नंबर हमेशा इधर होता है। तो हमने यहाँ पे कहीं ए मान लिया और यहाँ पे कहीं हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। कितनी बात मेरी क्लियर हो गई? जितना स्टेटमेंट लिखा है उतना फिगर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं एक सेट बना रहा हूँ। सेट किसका बना रहा हूँ? रियल नंबर्स का सेट बना रहा हूँ।
लेकिन उस सेट के लिए एक कंडीशन भी दे रहा हूँ। वो कंडीशन क्या है सुनना, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक सेट बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ सेट ऑफ रियल नंबर। बात ध्यान सुनना, सेट ऑफ रियल नंबर का एक सेट बना रहा हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो नंबर्स होंगे, जो सेट बनाएंगे, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने एक्स से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट किया, एक्स से। हमने कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो हम सेट बना रहे हैं ना उसके लिए कंडीशन दिया। अब ये तो है नहीं कि मैंने ये तो नहीं बोला कि रियल नंबर का पूरा सेट बना रहे हैं, हमने बोला हम सेट बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b बट x इज लेस देन और इक्वल टू b। मतलब x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए या a की इक्वल होनी चाहिए, लेकिन उसी x की वैल्यू या तो b होनी चाहिए या तो b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो अब मेरी बात सुनना, दोनों जगह पे इक्वल टू लगाए ना, तो इसका मतलब है कि इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब ये होता है कि हम a को भी इंक्लूड करेंगे, जो हम सेट बनाएंगे उसमें a भी आएगा और उसमें b भी आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो चलो नंबर लाइन पे उनका कलेक्शन करते हैं, उनका सेट बनाते हैं। तो देखो, जब a इंक्लूड हो रहा है, जो वैल्यू इंक्लूड होगी उसको डार्क सर्कल करेंगे। डार्क, देखो डार्क किया मैंने। b भी इंक्लूड हो रही है, हमने b को भी डार्क कर लिया। अब कह रहा है कि a भी होगा, b भी होगा और उसके बीच के सारे रियल नंबर, क्योंकि बार बार मैं रियल नंबर बोल रहा हूँ, तो इसके बीच के सारे रियल नंबर को भी हमने डार्क शेड से कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने इस पूरी रियल नंबर लाइन पे कलेक्शन किया है, इस पूरे रियल नंबर लाइन पे जो हमने एक सेट बनाया है रियल नंबर का कलेक्शन करने के बाद में, वो सेट हमारा ये है a से लेके b तक। a और b को हमने छोड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है ना कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू b a है और लेस देन और इक्वल टू b है, मतलब कि a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, और इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर भी हमारे उस सेट में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर होगी। इतनी बात क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ, ठीक है ना। उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो और बेटर तरीके से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया मैंने कहा कि मैं एक सेट बना रहा हूँ, कौन सा सेट बना रहा हूँ, मैं जो मेरा सेट कह रहा है कि x दैट है, x सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है x के लिए अब कंडीशन दिया हूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब जो x की वैल्यू है वो या तो -2 से बड़ी या इक्वल टू है, या 5 से इक्वल टू या 5 से छोटी है। दिखाता हूँ डायग्राम में कैसे। मतलब कि कहने वाला पहली बार तो देखो इक्वल टू हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स हो गए हमारे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जरा देखो, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट होता है और यहाँ पे क्या होता है हमारा, प्लस इनफाइनाइट होता है। अब x की वैल्यू कहाँ से कलेक्शन कर रही है, -2 से लेके 5 तक जा रही है, तो ऑब्वियस बात है -2 छोटा है तो इस साइड होगा, -2 इधर होगा, 5 बड़ा है तो हमारा राइट साइड पे होगा। तो ये हमारा 5 हो गया। इतना क्लियर हो गया। पर ये -2 है, सॉरी। अब अगली बात, कह रहा है कि x की वैल्यू -2 को भी इंक्लूड कर रही है। देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा है, मतलब कि इसको हम डॉटेड सर्कल, डार्क सर्कल किया हमने, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको भी मैंने किया, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल टू 5 की वैल्यू, जब इक्वल टू 5 की वैल्यू तो इसको भी हमने डार्क सर्कल कर लिया। अब कह रहा है कि x की वैल्यू -2 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर, तो इसके बीच के सारे रियल नंबर कौन होंगे, यही होंगे ना। हमने इनको भी डार्क उससे शेड कर लिया। बात मेरी क्लियर हो गई। अगर मैं इसको एक्चुअल में सेट लिख के दिखाऊं तो सेट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या दिखेगा, -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 के बाद क्या आएगा, 1.9 आएगा। हो सकता है कि 1.999 आ जाए, 1.998 आ जाए, 1.997 आ जाए, ऐसे करके नंबर्स मिलेंगे ना हमें। एंड सो ऑन करते 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 कहाँ तक जाएगा, 4.9, फिर हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बीच में नंबर हो जाएंगे 4.91, 4.92, 4.93, 4.94 एंड सो ऑन। मैं यहाँ भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए 4.9 का डॉट 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 बना देता हूँ। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना ये है कि जब हमारे इक्वल टू लगे होंगे तो वो हमारे क्लोज इंटरवल के पार्ट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा। फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक सेट दिया x दैट x और हमने कंडीशन क्या दिया, x इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और मैंने इक्वल टू लगा दिया यहाँ भी। तो इसका मतलब हमारा ये हो गया कि जो हमारा क्लोज इंटरवल बनने वाला है, क्लोज बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों जगह पे इक्वल टू है, तो ये इंटरवल कुछ ऐसे बनेगा 5, 10।
उम्मीद करते क्लियर होगी। बस इतनी ही बात आपको सीखना है। अगर डायग्राम पूछता है डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन कहीं भी आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको इक्वल टू का मतलब मालूम होना चाहिए कि वो किस इंटरवल में लाई करने वाले हैं। तो क्लोज इंटरवल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। इंटरवल हमारा क्या बोल रहा है, ओपन इंटरवल की भी कंडीशन कुछ वैसी है। क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द टू रियल नंबर, दो हमारे रियल नंबर हो गए ए और बी। कह रहा है सच दैट ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से क्या है, छोटी है। तो जितना कंडीशन की मैंने पहले उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन हो गई, ये हमारी माइनस इन्फिनिटी हो गई और ये हमारी प्लस की इन्फिनिटी हो गई। इतना हो गया। अब कह रहा है ए की वैल्यू बी से छोटी है, मतलब ए कहीं यहाँ होगा और बी कहीं यहाँ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। अब मेरी बात को आगे सुनना। अब कंडीशन क्या है, हम एक सेट बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। और सेट किसका बना रहे हैं, हम रियल नंबर में बात कर रहे हैं ना, तो हम रियल नंबर का ही सेट बना रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो x होगा, x क्या होगा, जो सेट बना रहे हैं उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट। जो x होगा इट विल बी लेस देन b बट ग्रेटर देन a। ये कंडीशन हमारी आ गई। देखो इक्वल टू हट गया ना, मतलब कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, और जो x है हमारा वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। बात मेरी क्लियर होगी। तो चलो देखते हैं। अब जरा एक चीज़ बताओ, क्या ये a हमारा इंक्लूड होगा उस सेट में, नहीं होगा ना, क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं। कह रहा है x की वैल्यू a से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब a नहीं होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद के टर्म इंक्लूड होंगे सारे। और कह रहा है कि x की वैल्यू b से लेस देन b से छोटी है, तो क्या b इंक्लूड होगा, b भी नहीं इंक्लूड होगा। तो इसको भी मैंने डार्क सर्कल नहीं किया है। एक बार देखो मैंने बीच में स्पेसिंग छोड़ दिया है, छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब हमने a और b को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उनके बीच के सारे नंबर्स को हमने इंक्लूड कर लिया है। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इसको हम लिखेंगे a, b। देखो हमने ये साइन नहीं लगाया, क्यों, ये साइन कब लगाते हैं, जब कंडीशन कुछ ऐसी होगी, लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा तो हमारा क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर हमारा इक्वल टू का साइन यूज नहीं हुआ है तो हम ये वाला स्मॉल ब्रैकेट जो कि डिनोट करता है ओपन इंटरवल को। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने एक सेट लिया, मैंने लिया x बिलोंग टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और मैंने लिखा x इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब क्या कहना है कि x आपको कलेक्शन करना है, कलेक्शन किसका करना है, रियल नंबर करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी और 10 से क्या होगी, छोटी होगी। कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा, और यहाँ कहीं हमारा 4 होगा, और यहाँ कहीं हमारा 10 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। अब जरा देखो, क्या x इक्वल टू 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम 4 में सिर्फ एक सर्कल करके छोड़ देंगे, 4 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और x लेस देन 10, मतलब 10 से क्या है, छोटा है, 10 नहीं है, x 10 नहीं है, 10 से क्या है, छोटा है, तो हम 10 पे भी एक सर्कल करके छोड़ देते हैं। लेकिन 4 से बड़े और 10 से सारे छोटे नंबर का हम एक सेट बना लेंगे, वो हमारा ओपन इंटरवल का एक पार्ट कहलाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी ओपन इंटरवल के बारे में। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज को समझते हैं, उनकी बातचीत करता हूँ। सेमी ओपन क्या कह रहा है, सेमी ओपन कह रहा है हमारा, फिर से वही कंडीशन, सब में कंडीशन वही मिले कि कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है ए एंड बी विद द टू रियल नंबर, ए और बी हमारे दो रियल नंबर है, और कंडीशन कह रही है कि ए इज लेस देन बी। तो चलो रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। हमारे पास में ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो गया, यहाँ कहीं ए हो गया और यहाँ कहीं क्या हो गया, बी हो गया। अब कंडीशन क्या करेगी, ए लेस देन बी, तो ए जो छोटा होगा वो इधर होगा, जो बड़ा होगा वो उधर होगा। इतनी बात लिख ले। अब आगे बात सुनना। अब कंडीशन क्या करे, आपको सेट बनाना है, फिर से क्या बनाना है, सेट बनाना है, और x जो होगा वो सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कंडीशन ध्यान सुनना। और क्या कर रहा है, कह रहा है x की वैल्यू लेस देन b बट ग्रेटर देन a, और यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा दिया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। सेमी ओपन, आगे से क्या है, ओपन है ना मेरा, आगे से क्या है मेरा, ओपन है। देखो मैं फिर से एक बार थोड़ा पीछे जाके आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। जब हमने लिखा था x लेस देन और इक्वल टू b और ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो इसको हम कंडीशन में क्या लिखते थे, हम इसको क्लोज इंटरवल में a, b लिखते थे। फिर जब हमने लिखा x लेस देन b और x ग्रेटर देन a, तो इसको हम लिखते हैं a, b। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। शायद इसके पहले मैंने इस चीज़ को लिखना भूल गया था, तो इसको दिमाग में रखना है कि x लेस देन b और x ग्रेटर देन a, मतलब a, b आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, जहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा वहाँ पे ओपन होगा, ठीक है ना।
अब अगर मेरी कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू बी और ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया। ओपन क्या हो गया, ए मतलब कि ए हमारा इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, तो इसका मतलब बी पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सेमी ओपन, पहले क्या है ओपन है ना, तो हम बात कर रहे हैं सेमी ओपन इंटरवल की। अब सेमी ओपन में क्या है, इधर से ओपन है उधर से क्लोज है, मतलब कि इधर से देखो डब्बा खुला हुआ है, जो ओवल मैंने सर्कल बनाया है वो खुला हुआ है, और जो यहाँ पे सर्कल है वो देखो हमारा डार्क सर्कल है। दिख रहा है दोनों डिफरेंस, ये एकदम ओपन है और वो हमारा क्लोज हो गया। अब लेकिन कंडीशन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि x की वैल्यू b की इक्वल होनी चाहिए या b से छोटी होनी चाहिए, लेकिन a की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल टू नहीं लगा है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू a से क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब a से बड़ी सारी वैल्यू, और कहाँ तक जाना है, b पे जाके हमको रुक जाना है। तो इसके लिए हम इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा तो ये ओपन हो गया, ओपन क्या हो गया, a हो गया, मतलब a इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसके बाद की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, लेकिन b इक्वल टू है मतलब b इंक्लूड कर रहा है, तो हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल और देने की जरूरत नहीं, बार बार कोई वैसी चीज़ नहीं समझा रहा हूँ मैं ना। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। हमारा अगला पार्ट क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल में क्या है हमारा, जैसे सेमी ओपन था वैसे सेमी क्लोज है। फिर से दिखाता हूँ, एक रियल नंबर लाइन है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे हमारा प्लस का इनफाइनाइट है, यहाँ पे हमारा a है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, b हो गया। अब कह रहा है सेमी क्लोज, पहले ही क्लोज का साइन दिख जाएगा, मतलब कि सुनना, x बिलोंग टू रियल नंबर, हम जो सेट बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, रियल नंबर पे, और कह रहा है सच दैट, कह रहा है x की वैल्यू लेस देन b बट ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और इसको हमने सेट क्लोज कर दिया। मतलब कि सेमी क्लोज, आधा क्लोज है, तो सेमी क्लोज मतलब कि आधा क्लोज है, मतलब x की वैल्यू इक्वल टू a हो गई, तो इक्वल टू a मतलब कि यहाँ पे तो डार्क हो जाएगा, और जहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है वहाँ पे हम ओपन लगा देंगे, लगा दिया तो सेमी क्लोज हो गया। अब कह रहा है x की वैल्यू a के इक्वल है या a से बड़ी है, a के इक्वल हमने क्लोज कर दिया, और a से बड़ी मतलब ये हो गई। और कहाँ तक वैल्यू जा रही है हमारी वैल्यू जा रही है b तक, लेकिन b में इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब b से छोटी वैल्यू, यहाँ पे b है, b से जस्ट पहले वाली वैल्यू, तो यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। और इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे a, b। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, a, b, मतलब कि x इक्वल टू आ गया ना, तो इक्वल टू पे क्लोज, और जहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा वहाँ पे क्या हो गया हमारा, ओपन इंटरवल। तो उम्मीद करता हूँ कि हमको चारों के इंटरवल आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 4 तरीके के इंटरवल पढ़ा है। एक बार छोटा सा रिमाइंडर और ले लेते हैं, और फिर हम अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। तो छोटा सा रिमाइंडर हमारा होगा, सिर्फ एक रिवीजन, ठीक है ना, यही इंटरवल का। हमने इंटरवल 4 तरीके के पढ़े। देखो सबसे पहले पढ़ा क्या हमने सबसे पहले पढ़ा क्लोज इंटरवल। हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हमने क्या पढ़ा कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b और ग्रेटर देन और इक्वल टू a, कुछ कंडीशन ऐसी ही दिख रही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिखेंगे a, b। देखो क्लोज इंटरवल लगा दिया, अगर इक्वल टू लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओपन इंटरवल के बारे में। ओपन इंटरवल में हमने क्या पढ़ा, ओपन इंटरवल में पढ़ा कि x की वैल्यू लेस देन b है और ग्रेटर देन a है, और ये हमने क्लोज कर लिया। सेट नहीं बना रहा हूँ, सेट में पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे, इसको a, b लिखेंगे, क्योंकि दोनों जगह पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए ये ओपन इंटरवल के साइन लगेंगे, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में हमने क्या पढ़ा कि x की वैल्यू पहले ओपन है ना, तो पहले ओपन कर देंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन a, और फिर जब ओपन हो गया तो अगला कौन सा होगा, क्लोज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब हो गया कि a, b में सेमी ओपन, पहले इक्वल टू नहीं है तो ओपन, और फिर इक्वल टू लगा है तो वहाँ पे हम क्लोज का साइन, क्लियर। और चौथे पार्ट में, लास्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हमने क्या बात किया, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। हमने इस पार्ट में क्या बातचीत किया, हमने बातचीत किया कि x पहले क्लोज आ गया ना, तो क्लोज लगा दिया हमने, इक्वल टू लग गया, ये हो गया a लेस देन b, और इसको जब हमने इंटरवल्स के फॉर्म में लिखा तो a, b लिखा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और है, मैंने बताया था, हमने क्या बताया था, इस ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हैं a, b, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a, b, देखो बाहर को साइन है ना, ओपन हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a, b। तो ये हमारे 4 इंटरवल हो गए, जिसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में, आगे की एक्सरसाइज